क्या आप भी दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी लगता है कि आपने कुछ ठोस काम नहीं किया? क्या डिस्ट्रैक्शंस आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको कैल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलिंग किताब डीप वर्क को समझना जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग की सबसे बड़ी शक्ति फोकस ओ को इस्तेमाल करके कम समय में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं बल्कि एक प्रूवन सिस्टम है। कैल न्यूपोर्ट इस किताब में 2 तरह के कामों की बात करते हैं। डीप वर्क, ऐसा काम जिसमें आप पूरा दिमाग लगाकर एक ही चीज पर ध्यान देते हैं, जैसे कोई प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट, किताब लिखना, रिसर्च, कंटेंट बनाना आदि। शैलो वर्क, ऐसा काम जो आसान है लेकिन बहुत समय खाता है और गहराई में नहीं जाता, जैसे ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मीटिंग्स में बैठना। लेखक के अनुसार आज की दुनिया में डीप वर्क एक सुपर पावर है। जो लोग इसे मास्टरिंग कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म सक्सेस पाते हैं। और खतरनाक बात यह है कि शैलो वर्क से भरी दुनिया में हमारा दिमाग डीप वर्क करना ऑलमोस्ट भूल गया है। डीप वर्क इज वैल्यूएबल, रेयर एंड मीनिंगफुल। यानी जो लोग गहराई से सोचते और काम करते हैं वो रेयर होते हैं और उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इस पहले भाग में हमने डीप वर्क का मीनिंग और शैलो डिस्ट्रैक्शंस का फर्क समझा। अब हम समझेंगे कि क्यों आज का इंसान डीप वर्क नहीं कर पाता और ये दिक्कत कहां से शुरू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीप वर्क सुनने में तो बढ़िया है, लेकिन असल में उसे करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जवाब सीधा है, डिस्ट्रैक्शंस। और सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारी डिजिटल दुनिया। हर पिंग, हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया स्क्रॉल, ये सब हमारे दिमाग के फोकस सिस्टम को धीरे धीरे बर्बाद कर रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग कोई मल्टीटास्किंग मशीन नहीं है। हर बार जब आप एक ऐप से दूसरी ऐप पर जाते हो या फोन उठाकर व्हाट्सएप चेक करते हो, आपके दिमाग को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ता है और यही स्विच आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह मार देता है। उदाहरण, जब आप एक डीप टास्क कर रहे होते हैं, जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखना, और तभी इंस्टाग्राम खोल देते हैं 2 मिनट के लिए, तो दिमाग को दोबारा उसी गहराई तक पहुंचने में 25 मिनट तक लग सकते हैं। अब सोचिए, दिन में अगर आपने 10 बार डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ किया तो आपने बिना जाने 3 से 4 घंटे प्रोडक्टिव थिंकिंग खो दिया। कैल न्यूपोर्ट कुछ न्यूरोसाइंस इंसाइट्स भी देते हैं। आपका दिमाग डोपामिन ड्रिवन होता है। हर बार जब आप नया नोटिफिकेशन देखते हैं, आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और धीरे धीरे वो एडिक्टिव साइकिल बन जाती है, जहां गहराई से सोचने के बजाय आपका ब्रेन सिर्फ रिवॉर्ड्स के पीछे भागता है। मतलब साफ है, हमारे दिमाग को अब शैलो चीजें आसान और मजेदार लगती हैं, जबकि डीप वर्क बोरिंग और मुश्किल लगने लगा है। न्यूपोर्ट कहते हैं, आज का इंसान अपने अटेंशन को खुद कंट्रोल नहीं करता, बल्कि सोशल मीडिया कंपनीज करती हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सबका एक ही मिशन है, आपका जितना ज्यादा अटेंशन चुरा सकें उतना बेहतर। और यही अटेंशन आपका असली पैसा है, असली संपत्ति है। अगर आप अपनी अटेंशन पर कंट्रोल नहीं लेते तो कोई और ले लेगा, और जब आपका फोकस बिखरा होगा तो डीप वर्क कभी नहीं हो सकता। अब हम जानेंगे डीप वर्क की रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। कौन लोग इस स्किल से दुनिया बदल रहे हैं और कैसे आप भी उनकी तरह बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या डीप वर्क कोई थ्योरी भर है या वाकई इससे लोग कुछ बड़ा हासिल करते हैं? जवाब है हाँ, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने डीप वर्क के दम पर दुनिया बदल दी। कैल न्यूपोर्ट सबसे पहले बात करते हैं। 1. कार्ल जुंग। साइकोलॉजिस्ट जुंग ने अपने डीप वर्क के लिए जंगलों में एक अलग टावर बनवाया था, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। वहां वो घंटों तक एकाग्र होकर अपने विचारों पर काम करते थे और वहीं से उन्होंने साइकोलॉजी की दुनिया में रेवोल्यूशनरी आइडियाज दिए। 2. J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका। जब वो आखिरी किताब हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज लिख रही थीं, तो उन्होंने खुद को एक होटल के कमरे में आइसोलेट कर लिया था। बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, सिर्फ किताब और उनके शब्द। यही डीप वर्क है। इंटेंशनली आइसोलेट योरसेल्फ टू डू समथिंग वैल्यूएबल। 3. बिल गेट्स, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने हर साल थिंक वीक नाम की एक परंपरा शुरू की, जहां वो हफ्तों तक एक पहाड़ी पर अकेले रहते और दुनिया के सबसे कठिन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रॉब्लम्स पर सोचते। उसी थिंक वीक के दौरान इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट की कई स्ट्रैटेजीज बनी। इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने डिस्ट्रैक्शन को न कहा। उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया अनइंटरप्टेड काम करने के लिए। उन्होंने डीप वर्क को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी बना लिया। और सबसे जरूरी, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है,
बल्कि उन्होंने कहा, मैं अपने टाइम का मालिक हूं। दुनिया के सबसे सफल लोग शैलो नहीं, डीप काम करते हैं। वो दुनिया से कट जाते हैं, लेकिन खुद से जुड़ जाते हैं। अब हम सीखेंगे कैसे डीप वर्क को अपनी डेली लाइफ में लाया जाए, क्या हैं कैल न्यूपोर्ट की 4 डीप वर्क स्ट्रेटजीज, और कैसे आप डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बन सकते हैं। डीप वर्क की सबसे जरूरी बात, कैसे आप डीप वर्क को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अब तक हमने डीप वर्क का मतलब, उसकी ताकत और दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोगों की मिसालें देखी, लेकिन अब बारी है असली सवाल की, मुझे करना क्या है। तो कैल न्यूपोर्ट बताते हैं डीप वर्क को अपनाने के लिए 4 गोल्डन रूल्स। रूल 1, वर्क डीपली। सिर्फ काम मत करो, गहराई में जाओ। अपने लिए एक स्ट्रक्चर बनाओ, कब, कहां और कैसे आप डीप वर्क करोगे। ऑथर के मुताबिक हर इंसान को अपना डीप वर्क रिचुअल बनाना चाहिए। उदाहरण, हर सुबह 9 से 12 बजे तक मोबाइल ऑफ करके लिखना, या हर शाम 7 बजे से पढ़ाई की अनइंटरप्टेड सेशन रखना। एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहां आपके दिमाग को पता हो अब ध्यान लगाने का टाइम है। रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम। बोर्ड होना बुरा नहीं, जरूरी है। जब भी आपके पास खाली समय हो, उसे तुरंत सोशल मीडिया से मत भरो। दिमाग को बोर्डम में रहने दो, वहीं से डीप थिंकिंग की शुरुआत होती है। एक और उदाहरण, जब आप वेट कर रहे होते हो, बस या ट्रेन का, या खाना बन रहा है, उस टाइम को भी मोबाइल के बिना बिताना शुरू करो। यही प्रैक्टिस आपके दिमाग को बोर्डम टॉलरेट करने की ट्रेनिंग देती है। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। हर शाइनी ऐप आपके दिमाग का एनिमी है। हर ऐप को यह सोचकर यूज करो कि क्या वो वाकई आपके गोल्स को सपोर्ट करता है। अगर नहीं करता, डिलीट इट। कैल न्यूपोर्ट खुद फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से दूर रहते हैं। उनके मुताबिक जो भी चीज आपकी डीप वर्क की ताकत को तोड़ती है, वो आपके टाइम की दुश्मन है। रूल 4, ड्रेन द शैलोस। शैलो काम को पहचानो और धीरे धीरे खत्म करो। ईमेल्स, मीटिंग्स, बार बार फोन चेक करना, ये सब शैलो टास्क्स हैं जो प्रोडक्टिविटी को खा जाते हैं। अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि 80% टाइम सिर्फ डीप वर्क को मिले। बाकी शैलो काम को दिन के सबसे कम वैल्यूएबल घंटे दो। डीप वर्क कोई लक नहीं, एक स्किल है, और इन 4 रूल्स से आप उसे मास्टर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे डीप वर्क को दिन भर के स्केड्यूल में कैसे रियलिस्टिकली इंप्लीमेंट करें और कैसे डिस्ट्रैक्शंस को धीरे धीरे लाइफ से बाहर निकालें। सवाल सिर्फ ये नहीं कि डीप वर्क कितना जरूरी है, असली सवाल ये है, क्या मैं हर दिन इसे कर भी सकता हूं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको चाहिए एक गेम प्लान। 1, डेली स्केड्यूलिंग का सुपर पावर। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, टाइम ब्लॉकिंग इज द किंग। हर दिन को स्लॉट्स में डिवाइड करो, ना कि सिर्फ टू डू लिस्ट बनाओ, बल्कि व्हेन टू डू लिस्ट बनाओ। उदाहरण, समय और कार्य पूरी तरह शब्दों में लिखित रूप में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, मॉर्निंग रूटीन और जर्नल लिखना सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, गहन कार्य जैसे लेखन या पढ़ाई सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक, ब्रेक, टहलना या चाय पीना सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, गहन कार्य, रिसर्च दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, दोपहर का भोजन और विश्राम दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक, हल्के कार्य जैसे ईमेल पढ़ना या एडिटिंग करना। इस तरह से आप अपने पूरे दिन का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में रखते हैं। 2, डीप वर्क आवर्स फिक्स करो। डीप वर्क तब होता है जब आप उसे रोजाना टाइम देकर प्रायोरिटी बनाते हो। हर दिन 2-4 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क के लिए फिक्स करो। उस समय कोई फोन, सोशल मीडिया, बात नहीं, सिर्फ प्योर फोकस। एक टाइम का अलार्म लगाओ ताकि शरीर और दिमाग दोनों को आदत हो जाए। 3, शैलो वर्क के लिए बाउंड्रीज बनाओ। शैलो काम जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, नोटिफिकेशंस, इनके लिए दिन में एक स्लॉट दो, बस एक ही। उदाहरण, मैं सिर्फ शाम 5 बजे व्हाट्सएप चेक करूंगा और सिर्फ 30 मिनट। इतना डिसिप्लिन्ड स्केड्यूल ही आपको प्रो बना देता है। जब आप बाकी सबको एक टाइम पे टालते हो, तभी आप खुद की ग्रोथ को प्रायोरिटी देते हो। अगर आप हर दिन 3 घंटे डीप वर्क कर लो, तो बाकी 21 घंटे आराम से जियो, लेकिन वो 3 घंटे आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब हम जानेंगे डीप वर्क के पैटर्न्स और उदाहरण, और कैसे इसका असर लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ और करियर दोनों को 10x कर सकता है। द प्रूफ इज इन द रिजल्ट्स। डीप वर्क सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि वो हैबिट है जिसने बिल गेट्स से लेकर J.K. रोलिंग तक को सिर्फ सफल ही नहीं, बल्कि लेजेंड बना दिया। When, बिल गेट्स और थिंक वीक।
माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स हर साल एक हफ्ते के लिए सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाते थे। सिर्फ किताबें, कागज और सोच। इसे उन्होंने नाम दिया थिंक वीक। वहां ना वाईफाई होता, न फोन, न मीटिंग्स, सिर्फ डीप थिंकिंग और प्लानिंग। रिजल्ट, विंडोज से लेकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तक के इनोवेशन वहीं हुए। ये एक जिंदा उदाहरण है। डीप वर्क एंड डीप इनोवेशन। 2. J.K. रोलिंग और होटल राइटिंग। हैरी पॉटर की लेखक J.K. रोलिंग ने आखिरी किताब लिखते वक्त अपने घर को छोड़ दिया था क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा थे। वो एक होटल के कमरे में गईं जहां सिर्फ एक टेबल, लैपटॉप और खिड़की थी। कई हफ्तों तक वहीं बैठकर उन्होंने हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज लिखा। इट वॉज द क्वाइट आई नीडेड टू हियर द मैजिक। रोलिंग पॉइंट, फोकस्ड टाइम और डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन आपको कमाल के आइडियाज देते हैं। 3. कैल न्यूपोर्ट की लाइफ एग्जाम्पल। खुद इस किताब के लेखक कैल न्यूपोर्ट MIT और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जीरो प्रेजेंस है। वो कहते हैं, मैं ट्विटर पर नहीं, मेरे काम में वायरल होता हूं। उनका हर एकेडमिक पेपर, हर किताब डीप वर्क से निकली हुई चीज है। जीरो डिस्ट्रैक्शन, प्योर कमिटमेंट। श्योर, पैटर्न्स ऑफ डीप वर्कर्स। सभी महान डीप वर्कर्स की कुछ खास बातें होती हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स, फिक्स टाइम ब्लॉक्स, लॉन्ग टर्म विजन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, मिनिमम डिजिटल इनपुट। जिन्हें दुनिया जीनियस मानती है वो बस डिसिप्लिन में कंसिस्टेंट होते हैं। डीप वर्क एक सुपर पावर है जो आम इंसानों को अनकॉमन बना देता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आज के दौर में सबसे कीमती चीज क्या है, ज्यादातर लोग कहेंगे पैसा या समय। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, नहीं, आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज है फोकस। सोचिए, जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, क्या आपने कभी गिनने की कोशिश की कि आपने कितनी बार फोकस खोया? सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशन, ये सब मिलकर हमारे दिमाग को इस तरह से टुकड़ों में बांट देते हैं कि हम कोई गहराई वाली चीज कर ही नहीं पाते। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। मतलब जब आप एक काम से दूसरे काम पर जाते हो तो आपका ध्यान पूरी तरह ट्रांसफर नहीं होता। थोड़ा थोड़ा फोकस पुराने काम में फंसा रह जाता है और यही ध्यान की रेजिड्यू हमें शैलो बनाता है। जब आप एक गहरी सोच वाली किताब पढ़ना चाहते हो या कोई कोडिंग या राइटिंग करना चाहते हो तो आपका दिमाग बार बार आपको नोटिफिकेशन चेक करने के लिए मजबूर करता है। और इसी तरह डीप वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन है कांस्टेंट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। कैल न्यूपोर्ट एक सिंपल नियम बताते हैं, आपका समय और आपका ध्यान, ये दोनों आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप इन्हें बर्बाद कर रहे हैं तो आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए डीप वर्क को अपनाने का पहला स्टेप है सोशल मीडिया का लिमिट इस्तेमाल। न्यूपोर्ट सलाह देते हैं कि हर किसी को ये 3 चीजें करनी चाहिए। 1. डिजिटल डीक्लटर, एक हफ्ते तक सभी अनावश्यक ऐप्स बंद कर दो। 2. टाइम ब्लॉकिंग, दिन में एक तय समय रखो जहां आप केवल डीप वर्क करोगे बिना किसी स्क्रीन के डिस्टर्बेंस के। 3. शैलो वर्क को स्लॉट दो, जैसे ईमेल्स या चेकिंग। इन्हें दिन के एक छोटे स्लॉट में रखो, हर थोड़ी देर में नहीं। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को बोर होने दो, क्योंकि असली आइडियाज, असली गहराई तभी आती है जब दिमाग खाली बैठता है। याद रखो, जो लोग अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हैं वो ही आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हैं। अब हम जानेंगे डीप वर्क की 4 रणनीतियां, अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करें। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल का मतलब है प्रैक्टिस। अब सवाल ये उठता है, अगर डीप वर्क इतना फायदेमंद है तो इसे अपनाने का तरीका क्या है? कैल न्यूपोर्ट इस सवाल का जवाब देते हैं 4 बेहतरीन रणनीतियों से। तो आइए जानें एक एक करके। स्ट्रैटेजी 1, मोनास्टिक अप्रोच, खुद को दुनिया से काट दो। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो अपने काम में पूरी तरह डूबना चाहते हैं, जैसे लेखक, वैज्ञानिक, कोडर। इसमें आप हफ्तों या महीनों तक हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, कोई सोशल मीडिया, कोई ईमेल नहीं। इस अप्रोच में आप डीप वर्क के लिए एक सेक्रेड टाइम बनाते हैं जहां आप सिर्फ सोचते हैं, लिखते हैं या कुछ बनाते हैं। जीरो डिस्ट्रैक्शन। स्ट्रैटेजी 2, बाइमोडल अप्रोच, डीप प्लस शैलो को बैलेंस करो। अगर आप अपने पूरे हफ्ते को 2 हिस्सों में बांट सको, जैसे मॉन वेड सिर्फ डीप वर्क और बाकी शैलो टास्क्स, तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपके पास दोनों चीजों का बैलेंस रहता है, गहराई और जरूरत के मुताबिक हल्के काम। स्ट्रैटेजी 3, रिदमिक अप्रोच, हर दिन एक ही समय डीप वर्क करो।
अगर आप रोजाना एक जैसा स्केड्यूल फॉलो कर सकते हैं तो ये तरीका आपके लिए है। उदाहरण, रोज सुबह 7-10 बजे तक डीप वर्क बिना कोई डिस्टरबेंस। इस तरीके से आप अपनी बॉडी क्लॉक को डीप वर्क की आदत डालते हैं। धीरे धीरे ये आपका रूटीन बन जाता है। स्ट्रैटेजी 4, जर्नलिस्टिक अप्रोच। कहीं भी कभी भी डीप वर्क करो। जैसे एक जर्नलिस्ट खबर मिलने पर तुरंत काम पर लग जाता है, वैसे ही आप कहीं भी मौका मिले डीप वर्क शुरू कर दो। ये सबसे मुश्किल तरीका है क्योंकि इसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शन को तुरंत बंद करना और ध्यान को स्विच ऑन करना सीखना पड़ता है। न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क करना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है हर समय शोरगुल में जीना और खुद को कभी नहीं जान पाना। इसलिए उन्होंने ये 4 तरीके दिए हैं ताकि आप अपने हिसाब से डीप वर्क का सिस्टम चुन सकें। तो इस पार्ट में आपने सीखा डीप वर्क के 4 मुख्य तरीके, कैसे आप अपने शेड्यूल के हिसाब से गहराई में काम कर सकते हैं और कैसे एक नया माइंडसेट तैयार कर सकते हैं। अब हम जानेंगे क्यों बोर्डम डीप वर्क के लिए जरूरी है और क्यों एंटरटेनमेंट एडिक्शन आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर बार बोर होते ही अपना फोन उठा लेते हैं तो आप डीप वर्क कभी नहीं कर पाएंगे। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये आदत आज के जमाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा दिमाग इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का आदी हो गया है। जैसे ही बोर्डम आया, इंस्टाग्राम खोल लिया, 5 सेकंड फुर्सत मिली, व्हाट्सएप खोल लिया। ये सब हमारी सोचने की शक्ति को छीन लेते हैं। डीप वर्क की सबसे बड़ी दुश्मन है कांस्टेंट स्टिम्युलेशन। कैल कहते हैं, अगर आप हमेशा कुछ देख या सुन रहे हैं तो आप सोच कब रहे हैं। बोर्डम को सहना क्यों जरूरी है? डीप वर्क के लिए जरूरी है कि आपका दिमाग अनस्टिम्युलेटेड सिचुएशंस में भी शांत रह सके। मतलब, जब कोई काम नहीं है तब भी फोकस बनाए रखना, जब बोर हो रहे हो तब भी फोन ना उठाना। ऐसा करने से आपका ध्यान शांत, स्थिर और नियंत्रित बनता है। जब आप वॉक पर हों या बस में सफर कर रहे हों तो अपना फोन जेब में रखिए और सिर्फ एक आइडिया पर ध्यान लगाइए। उदाहरण के लिए, मुझे अपनी वीडियो स्ट्रक्चर कैसे बेहतर बनानी है, मैं अगले हफ्ते क्या नई चीज सीखूं। शुरुआत में ध्यान भटकेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा। हर बार जब आप फोन चेक करते हैं, आपका दिमाग कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और हर बार ये वापसी में 15-20 मिनट का ध्यान खोता है। यानी आप सोचते हो सिर्फ 2 मिनट इंस्टाग्राम चलाया, लेकिन असल में आपने 20 मिनट का डीप फोकस खो दिया। बोर्डम एक सुपर पावर है, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं। जो इंसान बोर्डम झेल सकता है वही इंसान गहराई में जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा बोर रहें, बल्कि हर खाली पल में खुद को डिस्ट्रैक्ट न करें। इस पार्ट में आपने सीखा क्यों बोरियत से भागना डीप वर्क की दुश्मन है, कैसे फोन से डिटॉक्स करके आप अपना ध्यान ट्रेन कर सकते हैं, और क्यों सोचने का समय भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। अब अगला हिस्सा और भी ज्यादा जरूरी है। अब हम जानेंगे इंटरनेट, सोशल मीडिया डीप वर्क को कैसे मार रहे हैं और उनसे कैसे बचा जाए। सोशल मीडिया और इंटरनेट डीप वर्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कैल न्यूपोर्ट इस दौर की सबसे सटीक बात कहते हैं, सोशल मीडिया आपको जरूरत से ज्यादा दिखता है और सोचने से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर आप सच में डीप वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डिजिटल लाइफ को सुधारना होगा। लेकिन सवाल यह है कि दिक्कत क्या है सोशल मीडिया से? 1, हर वक्त इंगेजमेंट मांगता है। लाइक करो, स्क्रॉल करो, रील्स देखो। दिमाग हर सेकंड में नई चीजों की उम्मीद करता है। 2, अटेंशन फ्रैगमेंटेशन, आपका ध्यान टुकड़ों में बंट जाता है। आप किसी एक चीज पर 5 मिनट भी नहीं ठहर पाते। 3, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर मैंने इंस्टाग्राम नहीं खोला तो कुछ मिस हो जाएगा। ये सोच ही डीप फोकस को खत्म कर देती है। कैल की स्ट्रैटेजी, यूज सोशल मीडिया लाइक अ क्राफ्ट्समैन। मतलब, सोशल मीडिया तभी इस्तेमाल करो जब वो आपके कोर गोल्स में मदद करे। खुद से पूछो, क्या ट्विटर मेरा स्किल बेहतर कर रहा है? क्या यूट्यूब मेरी नॉलेज बढ़ा रहा है? क्या इंस्टाग्राम मुझे कुछ सीखने दे रहा है? अगर जवाब नहीं है तो उसे हटाओ। कैल एक चैलेंज देते हैं, 30 दिन तक उन सभी ऐप्स से दूर रहो जो सिर्फ टाइम खा रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अगर आपका काम उस पर निर्भर नहीं है। यूट्यूब, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। फिर 30 दिन बाद सोचो, क्या मेरी लाइफ बेहतर हुई? क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? अगर नहीं तो छोड़ दो। बहुत से लोग कहते हैं, इंस्टाग्राम पर तो कुछ अच्छा कंटेंट भी है, या यूट्यूब से कुछ तो सीख ही लेते हैं। कैल कहते हैं, हर चीज में कुछ अच्छा होता है,
पर सवाल ये है कि क्या वो आपकी कोर गोल्स को सपोर्ट करता है। अगर नहीं करता तो छोड़ना सही रहेगा। डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाओ। कम ऐप्स, कम नोटिफिकेशंस, ज्यादा फोकस, ज्यादा रियल लर्निंग, यही डीप वर्क का पहला कदम है। इस पार्ट में आपने सीखा सोशल मीडिया आपके ध्यान को कैसे तोड़ता है, क्यों इंटरनेट पर हर चीज की जरूरत नहीं है, और कैसे आप एक मिनिमलिस्ट डिजिटल लाइफ बना सकते हैं। अब बारी है फाइनल पार्ट की, डीप लाइफ। अब डीप वर्क को लाइफस्टाइल कैसे बनाएं। कैल न्यूपोर्ट इस किताब को सिर्फ एक वर्किंग मेथड नहीं बल्कि एक लाइफ फिलॉसफी के रूप में पेश करते हैं। अगर आपने डीप वर्क के प्रिंसिपल्स समझ लिए हैं तो अगला कदम है डीप लाइफ जीना। डीप लाइफ क्या होता है? डीप लाइफ मतलब एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर दिन का मकसद हो, जिसमें टाइम का उपयोग सोच समझकर हो, जिसमें आपकी स्किल्स और वैल्यूज में मेल हो, जिसमें आप सिर्फ बिजी नहीं बल्कि फुलफिल्ड हों। डीप लाइफ के 4 कोर एरियाज पिलर्स है। बीट क्राफ्ट, आपका काम और उसका एक्सेलेंस। 2 कम्युनिटी, रिश्ते और सोशल कनेक्शन। 3 कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस। 4 कॉन्टेम्पलेशन, सोचने, रिफ्लेक्ट करने और प्लान करने की आदत। कैल कहते हैं अगर आप इन चारों क्षेत्रों में डीप रहते हैं तभी आपकी जिंदगी ट्रूली मीनिंगफुल बनती है। तो कैसे शुरू करें डीप लाइफ? 1 इवैल्यूएट करें चारों पिलर्स में से किसमें आप सबसे कम अटेंशन दे रहे हैं। कौन सा एरिया आपकी लाइफ को मोस्ट नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है। 2 रिचुअल्स बनाएं। हर एरिया के लिए डेली वीकली रिचुअल बनाएं। उदाहरण क्राफ्ट, मॉर्निंग डीप वर्क सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन, डेली वॉक या जिम कॉन्टेम्पलेशन। संडे प्लानिंग टाइम कम्युनिटी, बिना फोन के फैमिली डिनर। 3 सैक्रिफाइस करें। डीप लाइफ के लिए आपको कुछ त्याग भी करने होंगे। टाइम वेस्टिंग हैबिट्स, फिलर एंटरटेनमेंट और ओवर सोशलाइजिंग से दूर रहना होगा। 4 बाउंड्रीज सेट करें। जब डीप वर्क करें तो नो डिस्ट्रैक्शंस का रूल रखें। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन को सीमित करें। शैलो वर्ल्ड में डीप बने रहना आसान नहीं है, पर यही आज के दौर में सबसे बड़ी जीत है। एक डीप लाइफ धीरे धीरे बनती है, रोज थोड़ा बेहतर बनकर। हर दिन अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग करो, हर हफ्ते अपने हैबिट्स को शार्पन करो और हर महीने अपने गोल्स को रिविजिट करो। अगर आपने ये पूरा समरी सीरीज ध्यान से सुना है तो अब आपके पास डीप वर्क की पूरी फ्रेमवर्क है। अब वक्त है उसे प्रैक्टिस में लाने का, क्योंकि याद रखिए सिर्फ नॉलेज रखने से कोई मास्टर नहीं बनता। मास्टर वो बनता है जो प्रैक्टिस करता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अपनी डीप लाइफ की शुरुआत कैसे करने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगली किताब की डीप समरी के साथ।